हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 44 होगा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, जो कि बताएंगे कि मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक्स होती हैं, किन टेक्निक्स को यूज करके मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और ये क्वेश्चंस आप विश्वास मानना, आपका डीएसएसबी हो, यूपीपीजीटी हो, जेएसएसबी हो, एचपीएससी हो या आपका केवीएस एनवीएस एएमआरएस हो या आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बस आपसे एक यही हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइबर बढ़ाकर हमारे, क्योंकि हम उस टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं ताकि आपसे लाइव क्लास भी ले सके। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, आपने जरूर थंब इंप्रेशन दिया होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वित्तीय वित्तीय विवरण का आपातकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपातकालीन विश्लेषण से। तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है वित्तीय विवरण का आपातकालीन विश्लेषण? क्या ये कैपिटल कार्यशील पूंजी विश्लेषण से होता है संबंधित, मतलब वर्किंग कैपिटल एनालिसिस से, या द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन संस्था की स्थिति से होता है, या संस्था की और अर्जन माइनस शक्ति भावना से होता है, संस्था की और अर्जन शक्ति भावना से होता है, या संस्था की भावी स्थिति से होता है, फ्यूचर मतलब भावी आने वाली भावी स्थिति से होता है। तो ये संबंधित होता है आपका कार्यशील पूंजी विश्लेषण से। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं होता है, विच डज नॉट फॉल इन द सिंपलिसिटी प्रोपोर्शन। तो आपको बताना है इसमें सरलता अनुपात में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो सरलता अनुपात नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये सरलता नहीं तरलता होता है, तरलता, सॉरी, ये तरलता है। अब देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक थी, वो क्वेश्चन मिस्टेक मैंने सही कर दी है। अब आप देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है तरलता अनुपात में शामिल नहीं होता है। तो तरलता अनुपात कह रहे हैं लिक्विड रेशो को। लिक्विड रेशो मतलब आपका, लिक्विड रेशो का यहाँ पर मतलब है, लिक्विड रेशो का मतलब है यहाँ पर एसिड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, ये सभी इसी के नाम हैं। तो देखिए जो करंट एसेट होती है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी तो होता है आपका करंट रेशो, चालू अनुपात। लेकिन एक होता है आपका क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये होता है आपका लिक्विड रेशो, ये होता है आपका लिक्विड रेशो का फॉर्मूला। अब ये तो है करंट एसेट और यहाँ है क्विक एसेट या लिक्विड एसेट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप करंट एसेट में से माइनस कर दोगे इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री आपका स्टॉक, अगर आप स्टॉक को, रहतिया को कम कर दोगे तो ये आ जाता है आपका क्विक एसेट। ठीक है, तो क्विक एसेट शामिल किया जाता है लिक्विड रेशो में, ना कि करंट एसेट। तो अब यहाँ पर देखिए रोकड़ तो होता है क्विक में आएगा, आपका बैंक सेल्स भी क्विक में आएगा, डेटर्स भी आएंगे, लेकिन रहतिया जो है ये नहीं आता है। ठीक है, क्विक एसेट में इसको शामिल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा, रहतिया। रहतिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टॉक। ठीक है, स्टॉक बोलते हैं रहतिया को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न स्कंद आवर्तक सूचक है। तो स्कंद आवर्त सूचक सूचक कह रहा है, तो इसमें क्या होगा आपका? क्या स्कंद में गतिविधियों का, या एकाधिकार की स्थिति का, या शोधन स्थिति का, या अति व्यापार का? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, स्कंद में गतिविधि। स्कंद में गतिविधि का मतलब ये है कि स्टॉक में क्या चेंज हुआ, स्टॉक को कितनी जल्दी आपने फिनिश गुड में चेंज कर लिया, या आपने स्टॉक को कितनी जल्दी यूज कर लिया, मतलब गतिविधि दिखाया गया है स्टॉक का, स्कंद का। और स्टॉक को क्या बोलते हैं? स्कंद बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पुस्तकीय ऋण चरण की प्राप्ति से क्या अंतर पड़ेगा? तो पुस्तकीय ऋण का मतलब है आपके बुक डेप्ट। इससे मतलब है यहाँ बुक डेप्ट, मतलब आपके डेटर्स जो आपको पैसा देंगे। ठीक है, अगर इनसे प्राप्ति हो जाती है, पैसा मिल जाता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमारा 2 लाख रुपए तो था करंट एसेट, ठीक है, और 1 लाख रुपए थी हमारी करंट लाइबिलिटी। यहाँ तक बात ठीक है। और अगर हम इनका रेशो निकालें तो वो आता है 2:1। यहाँ तक भी बात ठीक है। अब हमसे ये क्या कह रहा है? अब ये हमसे कह रहा है कि अगर बुक डेप्ट मिल जाए तो क्या होगा? आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी, आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी, पैसा मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। मान लेते हैं 1 लाख हो गया, मान लेते हैं 1 लाख हमारे बुक डेप्ट मिल गए। तो अब आप ये देखिए, बुक डेप्ट क्या होते हैं? करंट एसेट। और कैश क्या होता है? करंट एसेट। तो दोनों ही ये तो करंट एसेट में आ रहे हैं। इस 2 लाख में से आपने 1 लाख हटाया, 1 लाख ही रख दिया, मतलब बुक डेप्ट हटा दिया डेटर्स, और उसकी जगह 1 लाख रुपए कैश रख दिया। तो टोटल तो करंट एसेट वही होगा जो पहले था। तो अब भी वही होगा जो पहले था। ठीक है, जो पहले था अब भी वही होगा, अब भी 2 लाख ही होगा करंट एसेट, और करंट लाइबिलिटी अब भी 1 लाख रुपए होगी आपकी। तो रेशो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2:1 ही रहा। तो अब आप देखिए आंसर क्या कह रहा है? कह रहा है चालू अनुपात बढ़ जाएगा, तो इससे बढ़ा नहीं। चालू अनुपात घट जाएगा, नहीं। चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो देखिए, ये ऑप्शन आपका सही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? आपने करंट एसेट में दोनों चीज आती थी, करंट एसेट में कैश भी था, डेटर्स भी था, तो आपने डेटर्स को हटा दिया और करंट एसेट में कैश बढ़ा दिया उसकी जगह। तो करंट एसेट तो टोटल वही रही, तो इसलिए आपका करंट रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से चालू दायित्व है, आपको बताना है चालू दायित्व कौन सा है, मतलब करंट लाइबिलिटी कौन सी है। अदत्त मजदूरी। अदत्त मजदूरी का मीन्स क्या है? ऐसी मजदूरी। अदत्त मजदूरी का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अदत्त मजदूरी का क्या मतलब होता है यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब ये क्या है आउटस्टैंडिंग वेजेस? देखिए, साल आपकी 1 अप्रैल को शुरू हुई और आपकी पूरी हो गई 31 मार्च में। अब यहाँ पर आप अपने अकाउंट क्लोज कर रहे हो, फाइनल अकाउंट बना रहे हो, लेकिन आपने इस साल में किसी की कुछ पैसा वेजेज का, मजदूरी का दिया नहीं। मान लेते हैं आपने 1,000 रुपए किसी के नहीं दिए, साल पूरी हो गई, तो ये कहलाएगा आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, अब ये क्या है? ये लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर, तो ये तो आपका करंट लाइबिलिटी में आएगा, तो ये तो करंट लाइबिलिटी है। इसने पूछा कौन सी नहीं है, आगे देखते हैं। मशीन पूर्वाधिकार अंश, कह रहे हैं मशीन पूर्वाधिकार अंश, जो आपके प्रीफरेंस शेयर हैं, ये तो इक्विटी में आते हैं। मशीन पर हिरास का प्रावधान, देखो प्रोविजन जो होते हैं, ये प्रोविजन को हम सभी को क्या मानते हैं? लाइबिलिटी मानते हैं, तो ये भी करंट लाइबिलिटी होगा। कह रहे हैं शेयर प्रॉफिट, कह रहे हैं कि शेयर प्रॉफिट, ये भी सही है कि प्रॉफिट में शेयर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चालू दायित्व है कौन सा, मतलब करंट लाइबिलिटी कौन सी है। तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटी मैंने शुरू में बता दिया आपको क्या थी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब यहाँ पर मशीन पूर्वाधिकार अंश की बात हो रही है, तो आपके जो एक प्रीफरेंस शेयर होते हैं, ये तो आपके इक्विटी में आते हैं। मशीन पर हिरास की बात करें, डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है, आता तो ये भी लाइबिलिटी में है लेकिन करंट में नहीं, कई साल के लिए प्रोविजन कर रहे हैं। शेयर प्रॉफिट, ये जो लाभ है, ये भी क्या है? करंट लाइबिलिटी नहीं होता है। तो आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा था करंट लाइबिलिटी कौन सी है, तो करंट लाइबिलिटी आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस है। अदत्त मजदूरी जो कि टाइम हो गया लेकिन आपने नहीं दी है, मतलब आपके बिजनेस ने नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यवसाय की लाभदायकता की माप हेतु निम्न में से कौन सा अनुपात प्रयुक्त होगा? किसकी बात, किसको लाभ बताना है? लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, तो अमल परीक्षण अनुपात होगा, विनियोजित पूंजी प्रत्यय अनुपात होगा, शुद्ध लाभ अनुपात होगा, या आपका ब्याज संरक्षण अनुपात होगा, या स्टॉक आवर्ती अनुपात होगा, या ऋण क्षमता अनुपात होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका नेट प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट से ही पता चल रहा है नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो में क्या बताता है? ये आपका लाभदायकता बताता है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि बिजनेस
प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, जितना कमाना चाहिए उससे अधिक या कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दायित्व की कुछ मदें नीचे दी गई हैं, कुछ नीचे दायित्व मतलब लाइबिलिटीज दी हुई हैं। कह रहे हैं इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट है, बॉन्ड है, फॉर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मतलब वित्तीय संस्थाओं के ऋण है, आदत मजदूरी है, लेनदार है। पूछ रहे हैं अबव इज द करंट लाइबिलिटी, तो इसमें से करंट लाइबिलिटी कौन सी है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको 1 साल के अंदर ही वापस करना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड में यहाँ पर आपका क्या है, दायित्व में कुछ मदें नीचे दी गई, तो इसमें पूछा क्या है, अबाउ करंट लाइबिलिटी पूछ रहे हैं कि करंट लाइबिलिटी कौन सी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी है, बॉन्ड नहीं है आपका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये वित्तीय संस्थाओं के ऋण। अब वित्तीय संस्थाओं के जो ऋण हैं आपने मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे ऋण ले रखे हैं, अनपेड वेजेज ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है, और आपके क्रेडिटर ये भी करंट लाइबिलिटी है। लेकिन ऋण आपका लॉन्ग टर्म होगा अगर कुछ नहीं कह रहा, वैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बट कुछ नहीं कह रहा तो लॉन्ग टर्म में इंक्लूड करेंगे। तो आपका क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है आपका ए और डी और ई ये आ रहे हैं। तो अब आप इनको देख लीजिए, ए डी ई कहाँ पर है, ए डी ई सी ऑप्शन 3 मतलब सी ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही होगा, ए डी ई ये आपकी करंट लाइबिलिटी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक का नगद विक्रय चालू अनुपात को बढ़ा देता है। कह रहे हैं स्टॉक का, आपने स्टॉक को नगद बेच दिया तो उससे क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा और आपका कैश बढ़ जाएगा। और है क्या, किसको पूछ रहे हैं, चालू अनुपात को, करंट रेशो को पूछ रहे हैं। तो देखिए करंट रेशो में स्टॉक भी ये क्या है आपकी, मान लेते हैं करंट एसेट है स्टॉक, और अगर आप इस स्टॉक को खत्म करके इसकी जगह कैश रख देते हैं तो ये भी होगा तो करंट एसेट में, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस पर इफेक्ट प्रभावित रहता प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, स्टॉक पर चालू अनुपात को बढ़ा देगा, नहीं प्रभावित ही नहीं होता, तो यहाँ पर आएगा नहीं प्रभावित नहीं होता इससे कुछ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक रेशो इज अ टेस्ट ऑफ, जो क्विक रेशो होता है, तीव्र अनुपात होता है, वो शोधन क्षमता बताता है, लाभदायकता निष्पादन क्षमता बताता है, ये लिक्विडिटी तरलता बताता है। तो ये बताता है लिक्विडिटी, मतलब आप कितनी जल्दी आप अपनी करंट एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन को पे कर सकते हैं। तो आपकी लिक्विडिटी दिखाता है क्विक रेशो, या इसका दूसरा नाम लिक्विड रेशो भी है, और इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्य में शामिल है रिसीवेबल, जहां से बिजनेस को पैसा मिलेगा, तो उसमें केवल व्यापार के लेनदार या व्यापार के दे, दे तो होगा ही नहीं, पेबल है ये तो लेनदार की बात करें यहाँ पे रिसीवेबल की, तो ये तो होगा ही नहीं। व्यापार देनदार और प्राप्य बिल, ट्रेड डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, हाँ ये भी दोनों होंगे। और आपके ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, ये पेबल नहीं होगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी क्यों, क्योंकि देखिए आपके ये लेनदार जो हैं ये यहाँ पर भी आ गए, लेनदार नहीं देनदार ये नहीं आएंगे, क्रेडिटर्स हैं। प्राप्य मतलब रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल जो जहां से पैसा मिलेगा, तो उसमें जहां से मिलेगा वो क्या होंगे, उसमें देनदार भी होंगे और प्राप्य बिल भी होंगे। देखिए मैं आपको इसको पूरा बता दूं, इसको बोलते हैं ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आपके डेटर्स होते हैं जो आपको पैसा देंगे, और एक होते हैं बिल्स रिसीवेबल, बीआर जिनको बोल देते हैं, ये दोनों ही मिलकर ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलक अनुपात है, लेवरेज रेशो कौन सा है, ऋण समान अनुपात, परिचालन अनुपात, सामग्री अनुपात, चालू अनुपात। तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्यय दर होती है। तो टोटल एसेट होती है, फिक्स एसेट होती है, अंशधारियों की पूंजी होती है, विनियोजित का शुद्धम पूंजी होती है। तो ये होती है आपकी विनियोजित शुद्ध पूंजी पर, ठीक है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति पूंजीकरण का परिणाम क्या होगा, अगर आप ओवर कैपिटलाइजेशन कर देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा। समुदाय के साधनों का दुरुपयोग होगा, बिल्कुल सही है दुरुपयोग होगा। या समुदाय के साधनों का अधिक अच्छा उपयोग होगा, नहीं। या आपके समुदाय के मतलब जो आपका कम्युनिटी है उसके साधनों का अत्यधिक उपयोग होगा, नहीं।
क्या समुदाय के साधनों का उपयोग हानि नहीं पहुंचाता? नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, इससे क्या होगा, समुदाय के जो साधन है उनका दुरुपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्यय की दर होती है, टोटल एसेट की। ये तो अभी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन नेट। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, विनियोजित पर शुद्धम पूंजी पर, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, रिपीट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि आपका ये पीजीटी में 2000 में भी पूछा गया था, पीजीटी में 2000 में भी पूछा गया था, और यही क्वेश्चन आपका पीजीटी 2004 में भी पूछा गया था। आपका पीजीटी 2000 में भी पूछा गया था और 2004 में भी पूछा गया था, इसलिए हमने रिपीट कर दिया था आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आपको निम्नलिखित मदे दी हुई हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं आपको निम्नलिखित मदे दी हुई हैं, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, अर्जित किंतु अप्राप्य लाभ, अप्राप्य। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको करना क्या है, इस व्यवस्था में आपको तरलता के क्रम में इनको लिखना है। तरलता के क्रम में, तरलता क्रम में लिखिए। तो क्रम में लिखेंगे तो आप सबसे पहले क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा आपका इसमें इन्वेस्टमेंट। अगर बातें करें तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर लाइबिलिटी होगा, देनदारी होगा, देनदारी मतलब देनदार। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं, ये आपका होगा डेटर्स। ये क्या होगा आपका, डेटर्स होगा, मीन्स आपका देनदार। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा आपका डेटर्स, और डेटर्स के बाद आपका आएगा यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल मतलब बी आर। ठीक है, और देन अब आपका एक बचा, क्या बचा, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये डी, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा आपका बी। सही ऑप्शन होगा आपका बी मतलब दूसरा, और आपका सी, और उसके बाद आपका ए, और ए के बाद आपका डी। ठीक है, बी सी ए डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन लिखना भूल गए थे हमारी टीम, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, टीम की ये मिस्टेक थी, तो सही ऑप्शन आपका, सही सीक्वेंस ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्यय की दर होती है, तो ये आपका पता है क्वेश्चन, आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलक अनुपात है, लिवरेज रेशो कौन सा होगा, तो लिवरेज रेशो होगा आपका डेब्ट टू कैपिटल रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य चालू अनुपात ज्ञात करने के लिए गणना करने में नहीं लिया जाता, आपको वो बताना है जो नहीं लिया जाता है। किसके लिए, अगर आप चालू अनुपात को देख रहे हैं, मतलब करंट रेशियो आप फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या, जो आपके विविध लेनदार हैं उनको लेंगे, हाँ लेंगे, विविध लेनदार इनको भी लेंगे। फर्नीचर को आप नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये आपका फिक्स एसेट है, ये नॉन करंट एसेट में आता है, और हम यहाँ पर लेते हैं करंट एसेट, ये है आपकी नॉन करंट एसेट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट को लेंगे करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, लेकिन सी को नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेवरेज रेशो है, तो लेवरेज रेशो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन है डेब्ट टू इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमल परीक्षण अनुपात, एसिड टेस्ट रेशो, मैंने अभी बताया था क्विक रेशो, या आपका इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशो। तो इसको कह रहे हैं अनुपात क्या होता है, चालू संपत्ति रेशो, चालू दायित्व, क्विक करंट, क्विक एसेट, और करंट लाइबिलिटी, या टोटल एसेट, या फिक्स एसेट। नहीं, ये होता है आपका क्विक रेशो, होता है आपका क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक मतलब ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल संपत्ति बराबर होती है, तो तरल संपत्ति किसके बराबर होती है, तो तरल संपत्ति आपकी बराबर होती है चालू संपत्ति के मूल्य के, रोकड़ एवं बैंक से इसके, चालू संपत्तियां एवं ऋण रहतिया, या चालू संपत्तियां एवं पूर्वदत्त व्यय। बात हो रही है यहाँ पर संपत्तियों की, जो आपने पूर्वदत्त व्यय है ये भी आपके क्या होंगे, करंट एसेट होंगे, और चालू संपत्ति तो करंट एसेट है ही आपकी, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालू अनुपात, करंट रेशो इज द रेशो बिटवीन, तो ये क्या होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब चालू संपत्ति का
चालू दायित्व से अनुपात। तो चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व, चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के बीच अनुपात होता है, ठीक है। या आपका तरल संपत्ति के बीच, या आपका डेब्ट टू इक्विटी फिक्स एसेट। तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा, चालू दायित्व चालू संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन चालू अनुपातों को प्रभावित नहीं करेगा? कह रहे नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। क्रेडिट परचेज कर रहे हो, अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो इससे क्या होगा? आपका क्रेडिट परचेज में आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका पैसा तो गया नहीं, लेकिन करंट एसेट बढ़ जाएगी क्योंकि आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। इसमें पुरानी मोटर को आपने नगद में बेच दिया तो आपका कैश बढ़ जाएगा, मतलब करंट एसेट बढ़ जाएगा। समतांशों का किसी मशीनरी के बदले निर्गमन कर दिया, ठीक है, तो आपको इसमें क्या होगा? समतांशों का आपने किसी मशीन के बदले में निर्गमन कर दिया, तो इससे क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सी से, लेकिन डी से फर्क पड़ेगा। ठीक है, डी से क्या फर्क पड़ेगा कि आपने कैश परचेज कर ली मशीन, तो इसमें कैश चला जाएगा, मतलब करंट एसेट कम हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन जो आपका सी है, इसका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्म की तरलता के आकलन से अधिक सही दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है। मोर एक्यूरेट गाइड टू लिक्विडेशन प्रोवाइडेड बाय। तो कह रहे फर्म की तरलता के आकलन में अधिक सही दिशा निर्देशन प्रदान किया जाता है चालू अनुपात द्वारा, या तो तरल क्विक रेशो द्वारा, या प्राप्य आवर्त अनुपात द्वारा, या रहती आवर्त अनुपात द्वारा। तो सही होगा आपका क्विक, तरल अनुपात द्वारा। इससे आपका लिक्विडिटी का आंकलन या दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितने कम टाइम में हमने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं। उद्देश्य एक ही है कि आपका कम समय में ज्यादा काम हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभदायकता अनुपात में शामिल नहीं है? ऑपरेटिंग रेशो, या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, या आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, या ग्रोस मार्जिन रेशो। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये आपका तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसको आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।